हेलो फ्रेंड्स, और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बेसिक क्लास, पहली जो क्लास है उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी अल्फाबेट में जितने भी लेटर होते हैं, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो जो लेटरों की संख्या होती है कितनी हो जाएगी? 44। साउंड के अकॉर्डिंग आपको 44 लेटर होते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखा जाए लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावेल। जो अल्फाबेट में हमारे वावेल होते हैं उनका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, इनका उच्चार कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा कि अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। 26 क्या होते हैं? लेटर होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम सबसे पहले हम वावेल को सीखेंगे। वावेल कितने होते हैं? वावेल हमारे होते हैं 5। E, I, O, U। और तो आपसे पूछे सेमी वावेल क्या होती है? तो सेमी जो वावेल होते हैं वो कितने होते हैं? 2, W और Y। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी वावेल। बाकी जितने बच्चे सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं E-I-O-U को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट में हमारे क्या आते हैं? W और Y हमारे सेमी वावेल भी आते हैं। लेकिन अगर ये किसी भी वर्ड में, ठीक है, किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में W और Y आते हैं तो हम कॉन्सोनेंट कहेंगे, लेकिन किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में जब आएंगे तो क्या बोलते हैं? सेमी वावेल। तो आज हमको सीखना है कि जो अल्फाबेट में वावेल होते हैं उनका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उसका हम उच्चार कैसे करेंगे। जैसे कि A-E-I-O-U ये हमारे क्या होते हैं? वावेल होते हैं। तो सबसे पहले हम ए वर्ड जो इसमें ए है, ए को हम क्या क्या पढ़ते हैं? ए है, ए को हम सब आ पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे भी आ लिखते हैं। ठीक है, कब इसको हम ए पढ़ेंगे, कब इसको आई पढ़ेंगे, कब इसको ये पढ़ेंगे, कब इसको ये। तो कहने का मतलब कि आपका लेटर तो एक ही है, लेकिन लेटर को अलग अलग जगह पे हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कहीं इसको हम आ पढ़ते हैं, कहीं ए पढ़ेंगे, कहीं से आई पढ़ेंगे। ठीक है, ए, ठीक है, ए तो कहने का मतलब कि आपका लेटर तो एक ही है, लेकिन उसके हर जगह पढ़ने में क्या हमारा प्रोनाउंसिएशन उसका अलग अलग है, उसका उच्चार हम करेंगे अलग अलग। तो आइए हम सीखते हैं ए का पहला रूल। फर्स्ट जो रूल है ए का क्या होता है, तो आप अगर कहीं पढ़ लोगे तो आपको कुछ पता होगा। ठीक है, वरना हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ए का पहला रूल क्या होता है, ठीक है, तो आप उस पर लाइक करेंगे। तो हमने क्या बताया आपको कि अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। ठीक है, आपको पता है कि जो 26 लेटर होते हैं इन्हीं के जितने भी वर्ड बनेंगे, जितने भी वर्ड पावर बनते हैं इन्हीं लेटरों से बनते हैं। ठीक है, उसमें कुछ आपके ब्रिटिश वर्ड होंगे, कुछ अमेरिकन वर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फाबेट में जो 26 लेटर होते हैं उसमें से हमारे 5 क्या होते हैं? वावेल होते हैं। A-E-I-O-U क्या होते हैं? वावेल होते हैं। ठीक है, और 2 हमारे ऐसे लेटर हैं जो हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट भी है और क्या सेमी वावेल भी है। तो W और Y को हम क्या कहते हैं? सेमी वावेल भी कहते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। हमने बताया भी आपको कि कब उसको सेमी वावेल कहेंगे, कब कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक है, जब किसी भी वर्ड के मिडल में या लास्ट में होंगे तो उन्हें हम सेमी वावेल कहेंगे। जब किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। जैसे आप देख लीजिए A-W-A-Y। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, बीच में या लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, C-O-W देख लीजिए, D-A-Y देख लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर W और Y जो लेटर है हमारे, ठीक है, किसी भी वर्ड के मिडल में या लास्ट में आएंगे तो आप समझ जाए तो वहां पे सेमी वावेल। अब कॉन्सोनेंट कहने का मतलब है कि अगर हमने कह दिया W-A-T-C-H वॉच, तो देखने पर यहाँ पे देखेंगे तो जब W वर्ड है वो क्या हो रहा है कि पहले आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में W अगर पहले आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सेमी वावेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेमी वावेल है। देखिए यहाँ पे मीटर में है बीच में, जिसको बोलेंगे सेमी वावेल।
यहाँ पे क्या हमारा है शेड वावेल। और आप वाई को ले सकते हैं ऐसे YOU, तो वाई का स्टार्ट में आया तो क्या बनेंगे इसको कॉन्फिडेंट। तो आपने सीखा कि कब हम इसको वावेल कहेंगे, कब इसको हम क्या बनेंगे शेड वावेल। और आगे हम जब बढ़ेंगे ए का प्रोनाउंसिएशन, कहने का मतलब कि जितने भी वावेल है AEIOU, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, सबका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, ठीक है। सबका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसको मैं बताऊंगा उच्चारण, कब किसका उच्चारण क्या करते हैं, कब इसको आ पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे, कब ए, ठीक है। तो किस ए लेटर को भी हम कब क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे, ठीक है। तो आपने राइट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको निरीक्षण करते हैं। तो हम सीखेंगे कि ए को आ कब पढ़ते हैं, आ या आ इस तरीके से कब पढ़ते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा जो कहता है, ठीक है, अगर किसी वर्ड में, ठीक है, अगर किसी भी वर्ड में, अगर किसी भी वर्ड में ए के बाद डबल एल, या इसको डबल एल नहीं बोलते हैं, एल एल कहते हैं, ठीक है। ए के बाद एल एल आर ई एस टी या एस के आए तो वहां पर ए को आ पढ़ा जाता है, आया आ पढ़ा जाता है। आपने क्या सीखा कि अगर किसी भी वर्ड में ए के बाद जो आपका ए लेटर है, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जो अल्फाबेट में अगर सिंगल हम किसी लेटर को पढ़ उसको लेटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर जब वो लेटरों से मिलेगा और कोई ऐसा वर्ड बनेगा जिसका क्या हो साउंड भी निकले, मीनिंग भी निकले, तब उसको हम जाके वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सीखा कि अगर किसी भी वर्ड में ए के बाद क्या हो एल एल हो, क्या हो आपको ए के बाद एल एल दिखे, आर दिखे, आर ई दिखे, एस टी दिखे, एस के दिखे, तो उस कंडीशन में अगर ए के बाद अगर ए लेटर आते हैं तो आप ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए डबल एल या एल एल, तो आप देखिए अब इस ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। मैंने बताया कि अगर ए के बाद एल एल है तो इसको आ पढ़ेंगे, और एक क्या ल, तो क्या हो गया आर मीन्स क्या होता है शरीर, ठीक। तो आप कहेंगे कि सर इसको आर का पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आर और आर ई देख लीजिए, अगर कहीं पे ए आर ई है, ए के बाद आर ई आया तो क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ा आपने आर, और इसको क्या पढ़ा र, तो आर हो गया, ठीक है। आर मीन्स होता क्या है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए फर्स्ट वर्ड भी है, ठीक है, FAST, तो ए के बाद देख रहे एस टी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए को क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे पहले देखिए यहाँ पे फॉर पढ़ेंगे, ठीक। इसको आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, क्यों आप पढ़ेंगे हमने बता दिया, ठीक है, क्योंकि ए के बाद आपको एस टी दिख रहा है, तो ठीक आ हो गया, ठीक। और आपको एक बात और भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला लेटर होता है उसको आधा लिखा जाता है, ठीक है। जब उसको आधा पढ़ते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन आधा करिए या उसको आधा लिखते हैं, तो इसको जब आधा लिखेंगे तो आ जाएगा आरस्य और एक ट, तो जब आप इसको पूरा मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा फास्ट मीन्स क्या होता है, ठीक है, फास्ट मीन्स तेज, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि अगर किसी भी वर्ड में ए के बाद एल एल आर ई एस टी या एस के आए तो वहां पर ए को आ
ठीक है, पढ़ा जाता है। इस तरीके से आपने क्या किया, सीखा। ऐसे मार्क्स ले सकते हैं, लास्ट ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे क्या है, लेटर है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा क्या था, रूल नंबर 1 फर्स्ट था। ठीक है, जल्दी सब लोग नोट कर लीजिए। ऐसे वार्ड भी ले सकते हैं, कॉल भी ले सकते हैं, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। अगर आप इन्हें नोट बनाइएगा अपने, कॉल, ठीक है, मार्च ग्रो, इसको आप खुद लिख के दिखाइएगा, ठीक है। और हम लिख सकते हैं वार्ड, ठीक, कास्ट। तो इन वर्डों को आप क्या करेंगे, खुद लिखेंगे, ठीक है। खुद लिखे कमेंट में आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 2। ठीक है, अब हम देखिए कि ए को, ठीक है, ए को ए कब पढ़ते हैं, ठीक है, ए को ए कब पढ़ते हैं, जब, ठीक है, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, ठीक है, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ठीक है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, तो क्या पढ़ते हैं, ए ने ए, ठीक है, ए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन, तो उसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, उसका उच्चारण ए होता है ना, ए होता है, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने कह दिया CAN, ठीक है। तो आप देखिए ए भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और एन भी हमारा क्या कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए, तो क्या जाएगा, कैन, ठीक है। या हम आगे वर्ड को देखेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, ए हो गया। तो आप यहाँ पे जो इसको पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए, ठीक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, न। तो आपको पता है ए की मात्रा क्या होती है, ऊपर डबल, उल्टी कह सकते हैं, ठीक। तो अब ये मात्रा अपनी इसको लेगा तो क्या हो जाएगा, कब पे डबल हो जाएगा, कैन, कैन मीन्स क्या होता है, सतना, कैन मीन्स क्या होता है, सतना। ऐसे ही LAN को भी लिख सकते हैं, लाइन, ठीक है। ऐसे ही MAN को लिख सकते हैं, मैन, ठीक, लिख लीजिए, ठीक है। अगर इसको भी आप लिखना चाहते हैं तो लाइन हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझना चाहिए। ये हमारा क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, ल, ठीक। और इस ए को, ठीक, उसके बाद ए हमारा आया है, ठीक है, इस ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए, और फिर क्या हमारा एन, इसको क्या पढ़ेंगे हम, न, ठीक। ये अपनी मात्रा इसको देगा, ठीक। आपको पता है कि ए की मात्रा क्या होती है, ऊपर एक कुंडी, और ए की मात्रा क्या होती है, ऊपर डबल कुंडी, ठीक है। तो अब इस पे जब हम इसकी मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैन, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पे, इसको हम देखेंगे तो ये क्या है, म पढ़ेंगे इसको, ठीक। और ये क्या पढ़ेंगे, ए होता है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे,
नो, तो ये अपनी मात्रा इसको करेगा मैन, करेगा मैन। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए का सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख सकते हैं। ठीक है, कैट भी ले सकते हैं, कैट में बिल्ली पता ही होगा आपको। ठीक है, CAT कैट, CAT कैट भी ले लीजिए। ठीक है, आप देखो सी हमारा क्या होता है, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, टी भी हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, और ए हमारा क्या होता है, वावेल। तो इस वावेल को हमने कहा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड। यहाँ पे देखिए, ठीक, इसको हमने पढ़ा क, ठीक, इसको हमने पढ़ा ए, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट। ठीक है, क्योंकि टी है, टी को हम सब पढ़ते हैं, तो ये अपनी मात्रा इसको जब देगा तो क्या हो जाएगा, कैट। कैट मीन्स क्या होती है, बिल्ली। तो आप उसकी मीनिंग को आसान मीनिंग को जान सकते हैं, आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करना किसी भी लेटर का क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ऐसे लैड, फैन, इन सब का भी आप कर सकते हैं। एलईडी लाइट पता नहीं लगता होगा, लैड है, फैन है। ठीक है, और क्या होता है, लैड, फैन, मैन, वैन। ठीक है, वैन भी ले लो। ठीक है, तो आप इन जो ए लेटर है, ठीक है, ठीक है, जिसमें ए लेटर आपका आया बीच में, ठीक है, अब इन वर्ड का आप क्या करेंगे, खुद आप प्रोनाउंसिएशन करके या लिख के आप क्या करेंगे, कमेंट में शेयर करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, इसको अच्छे से नोट करके और कमेंट में जो वर्ड आपको दिए गए हैं बनाने के लिए उसको आप बना के दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं ए को, ए को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहीं पे कुछ चीजें हम सीख लेते हैं। जब देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, ध्यान दीजिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, ठीक, और उस ए के बाद आए, और उस ए के बाद, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ठीक है, आए, और उस ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर एक कॉन्सोनेंट, ओह माय गॉड,